हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोग के बीच में एक छोटी सी टॉपिक, एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ और जो बात करने वाला हूँ आपकी लाइफ के लेकर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप अच्छे से अगर इसे वीडियो को अंत तक देखें तो आपकी लाइफ में कौन सा काम करना हमारे लिए, जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहतर हो सकता है, आपको समझ में आने वाला है। आप अगर बेहतर से इसे अंतिम तक देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना, मेरे लिए क्या उचित होगा और क्या नहीं सही होगा। तो चलिए, मैं आप सब लोग से बीच जो जो एक स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से देखेंगे इनको। चलिए, मैं बताने वाला हूँ कि दुनिया में लोग कितने तरह से पैसे कमाते हैं। दुनिया में कितने तरह से लोग पैसे कमाते हैं। अगर बात किया जाए, एक लेखक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट किस्को के अनुसार बताया गया है, उन्होंने बताया है कि दुनिया में चार तरह से पैसे कमाए जाते हैं। और चार तरह से कौन कौन सा है? सबसे पहला है एम्प्लॉय। दूसरा, एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय आप जानते होंगे, जो कि एक जॉब जॉब या नौकरी कहते हैं उससे, यानी कि अपने समय को ज़्यादा जहाँ देते हैं उससे जो पैसे कमाते हैं उसी को हम एम्प्लॉय कहते हैं, यानी समय को बेचकर पैसे कमाना। दूसरा आता है एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी सेल्फ एम्प्लॉयर। सेल्फ एम्प्लॉयर में क्या होता है कि जो खुद का अपना रोजगार यानी खुद का व्यवसाय अपना डेवलप करता है, उसी को हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। बाकी और डिटेल्स मैं आपसे बात करूंगा बारी बारी से, मैं अभी थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं आपसे। दूसरा बात है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर कहा जाता है जो पैसे लगाने वाला, यानी कि पैसे से पैसा कमाना। जब आपके पास पैसा होगा तो पैसे से पैसा कमा सकते हैं आसानी से। चौथा चीज़ होता है बिजनेस, जिसको आप कहते हैं व्यापार हिंदी में। जहाँ से आप बिजनेस में क्या है कि आप अपना बिजनेस खड़ा कर कर खुद से बिजनेस करके अपना पैसा कमा सकते हैं। यही यही चार तरह के उन्होंने मुख्यतः रॉबर्ट की किस्को ने समझाया है बेहतर तरीके से कि दुनिया में सारे लोग इसी चार के खाने के अंतर्गत में काम करते हैं। और मैं बात करूं बारी बारी से तो समझिएगा। पहला मैं बात करूंगा आप सब लोग को एम्प्लॉयर यानी नौकरी। इससे पहले मैं थोड़ा सा और समझा दूं आपको कि 95% जो पीपुल्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर वो एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर में काम करते हैं, और 5% ही लोग हैं जो कि पैसे लगाने वाला और बिजनेस यानी इन्वेस्टर और बिजनेस में काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्टिव इनकम, यानी कि जब तक ये मेहनत करेंगे एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर, तब तक पैसे तो आएंगे। अब मेहनत करना बंद कर देंगे तब तक फिर उसकी पैसा इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन ये पैसिव इनकम करते हैं। इन्वेस्टर और बिजनेस जो होते हैं वो पैसिव इनकम करते हैं कि एक बार उन्होंने काम किया, 2 से 4 साल समय लगाया और उसके बाद वो हमेशा लाइफ टाइम उसकी इनकम आते रहे, वो रहे या न रहे, उसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ, जैसे अगर इनकम की बात करें तो लगभग इसके पास 5% वेल्थ होता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं इधर ये साइड वाले, हार्ड वर्क करते हैं एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर, लेकिन उनके पास जो धन होता है मात्र 5% होते हैं। और इधर वाले लोग मात्र मेहनत 5% करते हैं, लेकिन 95% इनके पास वेल्थ होता है, धन होता है। अब बारी बारी से थोड़ी सी समझाता हूँ आपको कि एम्प्लॉयर क्या होता है। एम्प्लॉय जो कि समय को बेचकर पैसा कमाता है, यानी कोई भी समय को अपना दिया, जितना समय देगा उतना पैसा कमाएगा। यानी कि अगर दिन भर में 8 घंटा देता है तो 8 घंटे के बदला 8 घंटा पैसे मिलते हैं, यानी समय को बेचकर पैसा कमाना। इस एम्प्लॉयर को दो तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब करता है, दूसरा है एक गवर्नमेंट जॉब का थोड़ी सी बारीकी से जानना है। गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, उस लेने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एजुकेशन आपके पास, कम से कम अच्छा जॉब लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा जॉब ले तो ग्रेजुएशन करने से नहीं होगा, उसके साथ साथ में आपकी कंपटीशन फेस करना अनिवार्य है। कंपटीशन फेस करेंगे तभी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास अगर योग्यता है तो आप गवर्नमेंट जॉब लायक हैं। अब बात आती है दूसरा, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब की बात आती है तो प्राइवेट जॉब में आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए।
जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है तब तक जो प्राइवेट में जो कंपनी में है या कहीं भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस खोजा जाता है। तब आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लगभग होनी चाहिए, तब आपके पास प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ कि पहले के दौर में, आराम से मार, आवाज आ रहा होगा। पहले के दौर में इंसान सबसे पहले कहा जाता था उच्चतम खेती, यानी कि सबसे पहले जो वैल्यू दिया जाता था उच्चतम, यानी कि सबसे अच्छा जो कहा जाता था खेती को। और दूसरा में जो भाग बात किया जाता था मध्यम व्यापार और निम्नतम नौकरी, यानी नौकरी को ज़्यादा कीमत नहीं दिया जाता था गवर्नमेंट जॉब को सबसे पहले के दौर में। लेकिन अभी के दौर में जस्ट उल्टा हो गया है। अभी के दौर में है जो उच्चतम में नौकरी, मध्यम व्यापार और निम्नतम में खेती माना गया है। बस मतलब पहले के जो और अभी में अंतर एक ही हो गया, जस्ट उल्टा, कि अब नौकरी सबसे अच्छा माना गया है। अब थोड़ी सी बात करूँ आगे कि याद कीजिए जब आप पहले किसी के यहाँ शादी जब होता था तो लड़का का जब खेत या ज़मीन देखा जाता था, लेकिन अभी के जो किसी का शादी हो तो लड़का का नौकरी या है या नहीं देखा जाता है। उसके साथ साथ में अभी के जो आने वाला दौर है वो कौन सा दौर आने वाला है, एक ही चीज़ समझ लीजिए कि अगर सबसे पहले खेती का दौर आया, उसके बाद नौकरी का दौर आया, तो अभी आपकी जो दौर आने वाला है वो है दौर आने वाला है बिजनेस का। और आप अगर बिजनेस जब तक नहीं अच्छे बिजनेस करते हैं तब तक वो जो चाहते हैं वो अपनी सभी चीज़ पूरा कर सकते नहीं हैं। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये जो है एम्प्लॉयर जो भी है, ये सारे जितने मैं बात किया, एम्प्लॉयर ये जब तक समय देंगे तब तक तो पैसे आएंगे, समय देना बंद कर देंगे तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। साथ साथ आगे मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट्स में। दूसरा पार्ट्स क्या है तो सेल्फ एम्प्लॉयर। सेल्फ एम्प्लॉयर क्या है, निजी व्यवसाय, यानी खुद का रोजगार, यानी खुद का व्यवसाय अपना। जैसे कि अपना कला को बेचकर पैसा कमाना, अपने जो कला है जिसके पास वो कला को बेचकर पैसा कमाता है। साथ साथ में जब तक वहाँ भी समय देंगे तब तक पैसा तो आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयर में जब तक समय देंगे वहाँ भी पैसा आएगा। साथ साथ जैसे कि आप देखते होंगे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक जो टीचर होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयर, यानी जब तक समय देंगे तब तक पैसा आएगा, जब तक अपनी कला को बेचेंगे यानी पढ़ाएंगे तब वो पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात आती है आप डॉक्टर भी अपनी कला को बेचता है, यानी आप समय को बेचता है, तब उन्होंने पैसे को कमाता है। और आगे बात करूं तीसरा, वकील को भी जानते होंगे कि जब तक वो अपना कला को बेचे नहीं, जजमेंट न करे, तब तक वो भी पैसे कमा नहीं सकता है, यानी उसका भी समय देना ही पड़ेगा तब पैसे कमाएगा। आगे बात आती है जैसे आप दर्जी देखते होंगे, दर्जी यानी टेलर, जिसको आप देखते होंगे जब तक वो कपड़ा सिलाई नहीं करे, यानी अपनी कला को जब तक बेचे नहीं, तब तक वो हुनर को बेचे नहीं, तब तक वो पैसे कमा नहीं सकता है। उसके साथ साथ में समय को भी देना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, आप देखते होंगे सभी प्रकार की जितने दुकान हैं, आप देखते होंगे मोबाइल दुकान, किताब दुकान, बहुत सारे दुकान, जो कि आप देखे होंगे ये भी जो है अपनी कला को बेचकर यानी समय को बेचकर ही पैसे कमाते हैं। साथ साथ में आप बहुत सारे चीज़ है एक्स्ट्रा, लेकिन आप और इसके करने के लिए क्या होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमको सेल्फ एम्प्लॉय करना है तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अनुभव यानी एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए कि हमको जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं या जिस दुकान को खोलने जा रहे हैं उसके बारे में कितना अनुभव है। दूसरा चाहिए रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए आपके पास। अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो आप उस काम को कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है आपके पास समय देना पड़ेगा। आप पूरा समय देंगे फुल टाइम, तब आप सेल्फ एम्प्लॉयर को आगे बढ़ा सकते हैं कोई भी चीज़ करते हैं तो। उसके साथ साथ आपके पास एक बड़ा कुछ पूंजी होनी चाहिए अगर चाहते हैं आगे व्यवसाय करना, निजी व्यवसाय करना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं हम, आगे बात आता है तीसरा चीज़ है इन्वेस्टर यानी पैसे से पैसे कमाना, जिसको निवेशक भी कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, कि जब पैसा से पैसा ही कमा सकता है। जैसे कि पैसे से पैसे क्या कैसे कमाता है, अगर मैं बड़ा सा रूम है, रूम रेंट पर लगाकर उसमें पैसे कमा सकते हैं। फिर इंटरेस्ट में पैसा है मेरे पास तो इंटरेस्ट में किसी के पास लगा दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, एफडी कर दिए, वहाँ से भी इनकम आते रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ में शेयर बाज़ार में लगाकर, उसके साथ साथ में आप म्यूचुअल फंड अभी जो चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स में भी आप लगाकर आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे तरीका है जो आपके पास पैसा है तो पैसे कमा सकते हैं, उसी को कहा जाता है इन्वेस्टर।
आपके पास है पैसे तो आप इस काम को इन्वेस्ट कर सके और पैसे बड़ा कमा सकते हैं। अब बात आती है अगला पॉइंट्स, अब आता है बिजनेस। बिजनेस में क्या है, बिजनेस भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। हम वो नहीं कहते हैं जैसे कि आप हम अगर दुकान खोल लिए तो वो बिजनेस है, बिजनेस नहीं, वो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयर के अंतर्गत में आता है। और बात आती है जैसे बिजनेस में क्या क्या आता है। बिजनेस में सबसे पहला चीज़ आता है आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस, यानी आप फ्रेंचाइजी मॉडल पर बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, फ्रेंचाइजी यानी अपने नाम बेचकर पैसा कमाना, उसी को फ्रेंचाइजी कहा जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे हल्दीराम के नाम सुने होंगे, मैकडोनाल्ड्स के नाम सुने होंगे, केएफसी के नाम सुने होंगे। ये सारे लोगों ने भाई बताते जाइए ना जी, आपका है उसमें स्लाइड में लगाया हुआ, नहीं है। हटा दिए हैं। हम्म। ये आप सुने होंगे, ये सारे चीज़ हैं जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइजी किसी को लेना है तो उसके लिए आपके फी देना पड़ेगा, तब उस ले सकते हैं। उसके साथ साथ में जो फ्रेंचाइजी जो दे रहा है, जैसे हल्दीराम का लेना है फ्रेंचाइजी तो हल्दीराम के फी तो देना ही पड़ेगा, और वो जिस तरह से बिल्डिंग बोलता है उस तरह से बिल्डिंग आपको बनाएंगे, तभी आपको फ्रेंचाइजी मिल सकता है। अगला बात आता है फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री आपको, अगर ये भी बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री खोलने के लिए आपके पास बड़ा पूंजी है तभी आप फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। ये भी एक बड़ा बिजनेस के आप में आता है। अगर आप है एबल, आपके पास पैसे हैं बड़ा, तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, सबसे पहला चीज़ आपके पास एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ एक बड़ा कैपिटल आपके पास होना चाहिए, बड़ा सा पूंजी होनी चाहिए, एक बड़ा सा प्लेस होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आप, अगर आपके पास बिजली है तो बिजली बिल चाहिए, वाटर बिल चाहिए, ये सारे चीज़ तो आपको पे करना पड़ेगा। सर कैमरा गिरा देने तो हिला के आगे खींच दे नेगरा, हम्म? तो आगे खींच लीने ये सीटिया नहीं हम कहाँ इतना आगे खींचा आ गया है। तो हम कहाँ कर लगी तो यही है। बंद कर रिकॉर्डिंग में बंद कर, नीचे नीचे स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेकेंड वाला सेकेंड